वंदनीय संत समाज, गर्भवती बंधुओं, देवियों। उसके बाद आगे कुछ चर्चा गांव वालों से उसका बनता नहीं था। लड़ाई झगड़ा किया करता था। एक दिन वो तंग आ गया और मन में ये सोचा कि मैं किसी दूसरे गांव में जाके रहूंगा, इस गांव को छोड़ दूंगा। लेकिन तब मन में ये भी आया कि पहले ये पता कर लो जिस गांव में जाके रहना चाहता हूं वहां के लोग कैसे हैं, नहीं तो फिर यहाँ झगड़ा झंझट में उलझाऊं। जहां जाऊं वहां के लोग भी वैसे ही हो तो वहां भी झगड़ा झंझट में उलझना पड़ेगा। इसलिए वहां थोड़ा पता करके तब वहां रहना अच्छा होगा। गया तो गांव के चौपाल में एक बुजुर्ग बैठा था। हो सकता था वो वहां का मुखिया रहा हो, बड़ा सज्जन समझदार। उन्हीं से पूछा, बाबा मैं आपके इस गांव में रहना चाहता हूं, यहीं बसना चाहता हूं, लेकिन ये पता करने आया हूं कि यहाँ के लोग कैसे हैं। वो जो बुजुर्ग था वो उलट के पूछा और उत्तर दिया, बेटे तुम ये बताओ पहले जिस गांव से तुम आ रहे हो वहां के लोग कैसे हैं। तो उसने कहा कि वहां के लोगों के बारे में तो मत पूछिए, बहुत खराब लोग हैं, बहुत बेकार लोग हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं और इसीलिए मैं वहां छोड़कर यहां रहना चाहता हूं। बहुत गलत लोग हैं, बहुत सी बातें उन्होंने कही, गांव वालों के लिए गलत गलत बातें कही। तो बुजुर्ग जो बैठा था उन्होंने कहा, बेटा ऐसा है यहां तुम मत आओ, क्योंकि यहाँ के लोग वहां से भी खराब हैं, तुम्हें अधिक परेशान करेंगे, इसलिए यहाँ आओ मत, तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। तो चला गया। अब संयोग ही कहिए 10-15 मिनट बीते रहे, एक दूसरा युवक आ गया, दूसरा आदमी आ गया और उसका भी लगभग वही प्रश्न उस बुजुर्ग से वही पूछता है कि बाबा मैं आपके इस गांव में रहना चाहता हूं, लेकिन आप ये बताएं कि यहाँ के लोग कैसे हैं। बुजुर्ग ने फिर वही प्रश्न किया कि बेटे तुम पहले ये बताओ जहां से आए हो वहां के लोग कैसे हैं। वो जो आदमी आया था उन्होंने कहा, बाबा वहां के लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये लोग तो मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। सड़क से नहर से मेरे खेत निकल गए, जमीन बची नहीं, इसलिए मैं यहाँ जमीन खरीदूंगा, घर बनाऊंगा, खेती करूंगा और यहीं रहना चाहूंगा। लेकिन वहां के लोग इतने अच्छे लोग हैं कि सब मेरे प्रिय हैं, मैं सबको, मुझे सब अच्छे लगते हैं और वे लोग मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि जब कभी अवसर मिला इस जीवन में मैं उसी गांव में जाके बसना चाहूंगा, क्योंकि वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। तो जो बुजुर्ग बैठा था उन्होंने कहा, बेटा इस गांव में तुम बहुत जल्दी आ जाओ, तुम्हारे गांव से भी यहाँ के लोग अच्छे हैं, तुम्हारे अपने गले के हार बना लेंगे। तो अभी चला गया। एक आदमी थोड़ा अलग बैठा था, वो सारी बातें सुन रहा था, तो उससे रहा नहीं गया, बुजुर्ग के पास आकर कहा, बाबा आप ही बड़े विचित्र हैं, गांव तो वही है, लोग तो वही हैं, एक आदमी से आपने कहा कि यहाँ के लोग बहुत खराब हैं और दूसरे आदमी से आप कहते हैं कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। समझ नहीं आया मुझे क्या आप कहना चाहते हैं। तो जो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा ऐसा है, व्यक्ति खराब होता है, समाज खराब नहीं होता। पहले वाला जो आदमी आया था उसका स्वभाव था लड़ाकू, वो लड़ने वाला था,
इसीलिए जहां रहता था वहां के लोगों से लड़ता था, और निश्चित है वो यदि यहां आएगा तो यहां के लोगों से भी लड़ेगा। लेकिन जो दूसरा आदमी आया था बहुत सज्जन था, इसीलिए उसको गांव वाले सब चाहते थे। और ऐसा आदमी यदि इस गांव में आ जाएगा तो निश्चित है इस गांव का भी बहुत हित होगा। यहाँ के लोग उनकी प्रशंसा करेंगे, उनसे प्रेम व्यवहार करेंगे। इसलिए पूरा समाज खराब नहीं होता है, हम जैसा होते हैं वैसा ही समाज में हमारा प्रतिबिंब दिखता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दुगुनमा सोए, यह तत्व से वह तत्व है या ही से वह होए। ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखिए, साहब के बीजक की साखी है। कबीर साहब के विषय में आप लोग जानते हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है उसको संग्रह किया गया है उन्हीं के जमाने में। उनके पदों का जो संग्रह हुआ है उस संग्रह का नाम बीजक है, और बीजक का नाम कबीर साहब जी ने स्वयं रखा है। बाद में उनके अन्य वाणियों का भी संग्रह हुआ है, जिन्हें कबीर भजनावली, साखी ग्रंथ ये कहते हैं। लेकिन उनके भजनों का जहां संग्रह होता है वहां बीजक के आधार पर यदि उसको संग्रह नहीं किया गया, उसके सिद्धांत के आधार पर, तो बहुत सी वाणियां ऐसी होती हैं जो कबीर के विचारों से मेल नहीं खाते हैं। इसी प्रकार साखी भी उनकी बहुत प्रसिद्ध है, दोहे भी बहुत प्रसिद्ध है। हिंदी में कबीर और संस्कृत में व्यास, वेद व्यास, ये दो ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके नाम पर लोग वाणी बनाते हैं और लिखते जाते हैं, उनका नाम देते जाते हैं। वो उसी प्रकार है जैसे कागज बहुत साधारण है, लेकिन जब उसमें सरकारी मोहर पड़ जाता है तो बड़ा मूल्यवान हो जाता है। वैसे ही अटपटी वाणी भी यदि कबीर साहब का छाप जब पड़ जाता है तो बड़ा मूल्यवान, चाहे जैसे भजन बना लेंगे अंत में कह देंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधु, तो लोग कहेंगे भाई जरूर कोई गुण बात है। ऐसे ही उनकी वाणियों में बहुत अधिक है। लेकिन बीजक एक ऐसा ग्रंथ है जो बिल्कुल साफ और प्रमाणित और बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। कहना चाहिए वो कबीर के समय से ही वो चला आ रहा है। उन्हीं में से ये साखी है, ये तो कि जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दुगुनमा सोए, यह तत्व से वह तत्व है या ही से वह होए। दर्पण के सामने जाओ और आप खड़े हो जाओ, जैसा आप चेहरा बनाएंगे वैसा ही दर्पण से दिखेगा। आप हंस रहे हैं तो प्रतिबिंब भी हंसेगा, रोएंगे तो प्रतिबिंब भी रोएगा, यदि आप गुस्सा करेंगे तो प्रतिबिंब भी गुस्सा करेगा, और कहीं मारने के लिए हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब भी हाथ उठाएगा, और हाथ जोड़ेंगे तब नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं तो प्रतिबिंब भी करता है। ये पूरा समाज एक दर्पण कक्ष है। साहब कहते हैं कि यह तत्व से वह तत्व है, प्रतिबिंब स्वतंत्र नहीं है, बिंब स्वतंत्र है। आप स्वतंत्र है दर्पण के सामने, आप चाहे तो क्रोध करें या फिर दर्पण के सामने जाकर मुस्कुराएं। ऐसे ही अब आप चेहरे में लगा है दाग, दर्पण के सामने जाकर देख रहे हैं तो लग रहा है कि वहां चेहरे में दाग लगा है। अब आप दर्पण को खरोचना शुरू करें, उसी को रगड़ना शुरू करें, ये सफाई नहीं है। दर्पण ठीक है, वो जो है वो बता रहा है, चेहरा गलत है। इसी प्रकार ये पूरा समाज को हम दोष देते हैं कि लोग गलत हैं। गलत लोग नहीं है,
गलत हम हैं। अपने को ठीक करना है। जिस दिन हम अपने को ठीक करने लग गए उस दिन अपने आप सब लोग ठीक हो जाएंगे। मान लो हम अपने को ठीक कर लिए और लोग ठीक न भी हुए, कौन सा नुकसान होगा? और लोग ठीक हो गए और हम गलत हैं, हमारा कौन सा लाभ होगा? केंद्र में तो हम है ना। हमें अपने को ठीक करना है और इसके लिए हम स्वश हैं। आप चाह करके भी दूसरों को ठीक नहीं कर सकते। क्या गांव वालों को आप ठीक कर लेंगे? परिवार वालों को ठीक कर लेंगे? जैसा आप चाहेंगे परिवार वाले वैसा ही करेंगे? ये संभव नहीं है। हाँ, आपकी उचित बातों को मानेंगे, बात सही है, लेकिन आप कहें मैं जैसा चाहूं जब चाहूं मेरी सारी बातें लोग माने, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ये संभव नहीं है। आप अपने को मना सकते हैं, हम अपने को बदल सकते हैं। अपने को बदलने का मतलब शरीर को बदलना नहीं होता है। शरीर सांवला है, उसे गोरा नहीं कर सकते, नाटा है, उसे लंबा नहीं कर सकते, लेकिन मन यदि मैला है तो उसे उज्जवल कर सकते हैं। मन क्रोधी है, उसे क्षमालु कर सकते हैं। क्रोध का त्याग संभव है, लोभ का त्याग संभव है, मोह का त्याग संभव है। विकारों का त्याग कर देने के बाद हम जब निर्विकार होते हैं, सरल होते हैं, तो हमारा मन मीठा हो जाता है। विकार निकल गए, गंदगी निकल गई, बस अमृत है। अमृत कहीं अलग नहीं है कि आप उन्हें पाएं और पी जाए। अमृत कहीं नहीं है, अमृत आपका स्वरूप ही है, वो अमर है। आप लोग सुने भी होंगे, आत्मा कभी मरती नहीं है। न जाते मृत्यु व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता अजो नित्या शाश्वतो न अन्यते अन्यमाने शरीरे। यह कभी न जन्म लेती है न कभी मरती है। अमृत का मतलब वही है। अमृत पान जो कर लेता है वो कभी नहीं मरता है, लेकिन शरीर से नहीं मरता है, यह कहना गलत है। शरीर तो चाहे उतना पहुंचा हुआ संत हो, उसको छोड़ना है। राम और कृष्ण आप जानते हैं भारतीय परंपरा में दोनों प्रसिद्ध हैं, लेकिन दोनों को शरीर छोड़ना पड़ा। कौन ऐसा है जो शरीर धारण करे और न मरे? कोई नहीं। शरीर परिवर्तनशील है, उसे जीर्ण शीर्ण होना है, मिट्टी में मिलना है। आत्मा ऐसी ऐसा तत्व है जिसे छूटना नहीं है, लेकिन वो आत्मा का साक्षात्कार होगा, उसमें स्थिति होगी, तब अमरता होगी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा आवरण है हमारा विकार, हमारे दोष, हमारे गलत बर्ताव। हम जो रोज कर्म करते हैं वही भीतर संग्रहित होते हैं और हमारे कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। ये प्रायः कहते सुनते रहते हैं लोग कि ऊपर वाला सुख दुख देता है। इस पर तो गुरुदेव जी कई बार कहा करते हैं, उस विषय को मैं छेड़ूंगा भी नहीं, लेकिन इतना जरूर समझ लें, हम जो कर्म करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में होता है। अच्छा करते हैं तो मन प्रसन्न होता है, दूसरे को देने की आवश्यकता ही नहीं है। आप इसको ख्याल करिए, एक अपना हाथ है, हाथ को हम आग में डाल दिए, अब हाथ में जलन होने लगी, या किसने दिया? हाथ को हम पत्थर पर पटक रहे हैं, दर्द हो रहा है, ये दर्द किसने दिया? हमारे ही तो कर्म दिए हैं, कोई दूसरा नहीं दिया। और किसी की हमने सेवा कर दी, इन्हीं हाथों से हमने किसी की सेवा कर दी, तो सेवा करने के बाद वो सेवा कर्म तो खत्म हो गए। सेवा जिसकी हुई है वो चला भी गया, लेकिन मैंने सेवा की यह संस्कार मन में रह गया और वो आपको आनंद देता है। लेकिन इन्हीं हाथों से आपने चोरी की है तो चोरी का काम भी खत्म हो गया
और हो सकता है चोरी से मिला धन भी खत्म हो जाएगा, होगा ही। लेकिन चोरी जो आप किए हैं वे संस्कार तो खत्म नहीं होंगे। जैसे यहां कपूर जला दिए, अगरबत्ती जला दिए, तो अगरबत्ती जल के खत्म हो गई, कपूर जल के खत्म हो गया, लेकिन उसकी सुगंधी बनी रह गई। वैसे ही हमारे पाप और पुण्य के कर्म भले समाप्त हो जाए, लेकिन उसके संस्कार मन में पड़े रहते और वही संस्कार हमें सुख और दुख देते हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि वही हमको फिर से मन में जो कांटे चुभते हैं, मन में जो फूल है वो कौन बनाता है? मन में कांटे हम ही चुभाते हैं और मन में फूल हम ही उगाते हैं। इसीलिए साहिब की वो साखी बहुत प्रसिद्ध है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाते खाए। बहुत प्रसिद्ध साखी है, सब जानते हैं। बबूल का पेड़ रोपेंगे तो आम नहीं मिलेगा। आम रोपते हैं, मलियाबाद बहुत प्रसिद्ध है आम के लिए, पूरे भारत में प्रसिद्धि है। बबूल का पेड़ तो देखने को नहीं मिल रहा है, आप लोग आम पाते हैं। मतलब यह है कि गलत करेंगे तो आप कोई उसको देगा नहीं। मैं एक उदाहरण बताऊं, जैसे एक चोर इसी सभा में आकर बैठ जाए, चोरी किया है 2 दिन पहले, लेकिन कोई जाना नहीं है। अब चोरी करके वो, उनको पता है कि मैंने चोरी की है और बैठा है सभा में। इतने में कोई गुरुजी का भगत, वो थानेदार है, अब उसको ये पता नहीं कि यहां कोई चोर बैठा है, लेकिन वो सत्संग सुनने आ गया। एक थानेदार वर्दी पहना है, लेकिन वो सत्संग में आया, और सत्संग में आया तो संजोग ऐसा कि उसी चोर के बगल में बैठ गया। अब आप ध्यान दीजिए उस चोर पर क्या बीतेगा। थानेदार को पता नहीं कि ये चोर है, लेकिन चोर को पता है कि मैं चोर हूं, और उस थानेदार के बैठने मात्र से उसके भीतर हलचल शुरू हो जाएगी, और बहुत संभव है वो देर तक बैठ नहीं पाएगा और किसी न किसी ने बहाना करके वहां से उठ के चल देगा। कौन उसको पीड़ित किया है? जबकि उस थानेदार को पता नहीं है कि ये चोर पकड़ने भी नहीं आए, लेकिन उसके मन में होगा, ऐसा तो नहीं कि थानेदार मुझे खोजने आया हो, मुझे पकड़ने आया हो, कचोट रहा है भीतर, वही है कांटा। और उस चोर के बगल, उस थानेदार के बगल में कोई साव बैठा हो, सज्जन बैठा हो, उसको भय होगा, तो सोचेगा बहुत अच्छा हुआ, इसके बैठने से सुरक्षा है। आप ट्रेन की यात्रा में हो, ख्याल करिए, और ट्रेन की यात्रा में आपके पास रुपये पैसे हो, जा रहे हो, और वहां आपके पास 3-4 बढ़िया पुलिस सज्जन बैठ जाए, तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। कम से कम यहां अब चोर तो नहीं आएगा, सुरक्षित। आपको लगेगा कि भाई यहां बदमाश लोग तो नहीं आएंगे, मस्त सीट आपका बर्थ है, उसके बगल में है, लेकिन चोर को हैरानी हो जाएगी। गलत संस्कार हमारे मन में कचोटते हैं। एक उदाहरण से और समझे, आपके आंगन में एक कुत्ता लेटा है, एक बिल्ली लेटी है और एक गधा लेटा है। तीनों, कुत्ता, बिल्ली और गधा 3 लेटे हैं, और आप चुपके से जाकर जोर से ताली बजा दीजिए, बस 2-3 बार ताली बजा देंगे तो सबसे पहले उछलेगा कौन? सबसे पहले उछलेगी बिल्ली। आपको पता होना चाहिए, बिल्ली एकदम उछल जाएगी, और कुत्ता थोड़ा सा आंख तो खोलेगा, थोड़ा देख लेगा, और गधा को पता ही नहीं चलेगा। आप ताली ठोकते रहिए, उन्होंने कोई गलत किया ही नहीं, गधा बड़ा निर्भय है, और बिल्ली हर समय हिंसक बनी रहती, इसलिए उसको भय बनेगा। हमारे गलत कर्म हमें पीड़ा देते हैं, हमारे अच्छे कर्म हमको गुदगुदाते हैं, और रोज जो कर्म करते हैं हम कहते हैं कि उसको, अरे लोग ये कहा करते हैं, अरे जिंदगी में रखा क्या है, खाओ पियो मौज करो। खाना पीना सरल है बंधुओं, मौज करना सरल नहीं है। मौज कौन करता है? मौज वही कर सकता है जिसके मन की गांठें कट गई है, कॉम्प्लेक्स फ्री, मन में कोई गांठ नहीं है। आप बिस्तर बिछाइए,
चादर बिछाते हैं गद्दे के ऊपर, चादर उठा करके इतने बड़े बड़े स्टोन चिप्स, पत्थर के टुकड़े, गिट्टी जिसे कहते हैं, वो ला करके 20-25 रख दीजिए और चादर बिछा दीजिए और सोइए। रात में नींद आएगी? नहीं आएगी। क्यों? रात भर की नींद को खराब करने के लिए वो पत्थर के टुकड़े पर्याप्त हैं। पूरे जीवन को खराब करने के लिए हमारे मन में जो कांटे हैं, जो संस्कार हैं, जो गांठे हैं, वो बहुत नुकसान करते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, लाखों फूल कम है, गले को सजाने में एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने में। किसी महापुरुष के गले को सजाना चाहे तो लाखों फूल कम है, लगेगा अभी भी कम है, अभी भी कम है, और एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने में। आदमी से ऐसी गलती हो जाती है जो जीवन भर कचोटता है। एक बार गुरुदेव जी से एक आदमी कहने लगा कि वो अपनी पत्नी को मार दिया था, लेकिन न पुलिस जान पाई, न और लोग जान पाए, समाज के लोग। काफी लंबा समय बीत गया तो उन्होंने कहा, महाराज जी मैंने तो उनको एक बार मारा, लेकिन जब जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ रात में, तब तब मेरे सामने वो नंगी तलवार लेकर खड़ी हो जाती है, मेरी रोज हत्या होती है। मरने वाला तो एक बार मरता है, लेकिन जो मारता है उसकी रोज हत्या होती है। कहां जाएंगे? मौज कौन करता है? ये मत समझे कि चाहे जैसा उल्टा सीधा कर्म कर ले और मौज करेंगे। कर्म करने के बाद हम कर्मों के वशीभूत हो जाते हैं। हमारे हाथ में चाकू है, उस चाकू से हम फल अमनिया करें, स्वतंत्र है, और उसी चाकू से हम अपनी उंगली को काटे, स्वतंत्र है, काटे न काटे। लेकिन एक बार जब काट लिए तब आप स्वतंत्र नहीं है। काटने के पहले स्वतंत्र थे और काट लेने के बाद कहेंगे काट लिए, अब दर्द हो कि न हो हम स्वतंत्र हैं। ये नहीं होगा। काटने के पहले तो आप स्वतंत्र थे, न काटते, लेकिन जब एक बार उंगली कट गई तब आप परतंत्र हो गए उसी कर्मों के। इसी प्रकार हमारे कर्म हमको बांधते हैं, कोई दूसरा नहीं बांधता हमको, हमारे कर्म ही हमको बांधते हैं। जैसे रस्सी में हम बंधते जाते हैं, वो रस्सी बाहर की रस्सी तो दिखती है, लेकिन कर्मों से जो रस्सी बनी हुई है वे रस्सियां नहीं दिखती। इसीलिए साहब ने कहा, पिन रसरी गर सकलो बंदा, तासो बंधा अलेख, दीना दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। वो ऐसे कर्म है जो दिखते नहीं है, सबके गले में रस्सी बंधी हुई है, सब बंधे हुए हैं, सब अपने अपने ढंग से बंधे हुए हैं, सबके अपने अपने दुख हैं। आप सोचिए, आपके बगल में जो बैठा आदमी है, वो उनके दुख आपके दुख से कोई मतलब नहीं है। आपके दुख के कारण बिल्कुल अलग है। जिन कारणों से आप दुखी हैं वे बगल वाले के लिए कोई मतलब नहीं है, और बगल वाले जिन कारणों से दुखी है वो हमसे कोई मतलब नहीं। इसलिए सबके बंधन अलग अलग, सबकी दुनिया अलग अलग। वो हमको बांधते, हमारे कर्म हमको बांधते हैं, आपको कर्म आपको बांधते हैं। और इसलिए उन कर्मों को छोड़ना है तो अपने आप हम छूटते जाएंगे। हम छूटेंगे, हम कर्मों का त्याग करेंगे, हम छूटेंगे। बगल वाला कर्मों का त्याग करेगा, बगल वाला छूटेगा। बिल्कुल इतनी स्वतंत्रता, इतनी ये वैज्ञानिक परिभाषा है, इसको कहने की जरूरत है, बिल्कुल साफ है। दो आदमी बीड़ी पीते हैं, लेकिन एक आदमी छोड़ दिया, तो बीड़ी छोड़ने के बाद जो आनंद मिलेगा वो उसी को तो मिलेगा, और जो नहीं छोड़ा है वो उसको जान रहा है, उसके दुख को वो भोग रहा है। इसलिए जो मौज करने की बात कही जाती है कि खाओ पियो मौज करो, खाना पीना सरल है, मौज वही कर सकता है जिसके मन की गांठें कट गई है। इसलिए ऐसे कर्म शुरू ही न करें जिससे हमको बंधन हो। होने ना पावे अत्याचार, नादान मुसाफिर। ने कहा है कि होने ना पावे अत्याचार, नादान मुसाफिर। ऐसी शुरुआत ही न करे गलत कर्मों की जो हमें बंधन दे। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। तो स्वामी जी ने कहा अनारंभ आरंभन ही न करे, गलत कर्मों की शुरुआत ही न करे। सबसे बढ़िया यह, आप गलत कर्म करें ही ना, जिससे आपको दुख को पश्चाताप, एक शब्द आता है पश्चाताप।
आप जानते हैं पश्चाताप किसने नहीं किया है? गलत कर्म करने के बाद जो ताप होता है, पश्चाताप का होता अर्थ हुआ पश्चाताप। ताप माने जलन और पश्चात माने बाद में। उन कर्मों के बाद जलन, हमारे ऐसे भी कर्म जीवन में हो जाते हैं जिनके बाद हमें जलन होती है, उसी को कहते हैं पश्चाताप। हमारे जीवन में कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम सबसे कह सकते हैं। ध्यान दिए, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। जिन्हें हम सबसे कह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों से कह दें। लेकिन कुछ ऐसे विचार होते हैं, कुछ ऐसे कर्म हमारे जीवन में होते हैं जिन्हें हम सबसे नहीं कह सकते, कुछ लोगों से कह सकते हैं। और कुछ ऐसे विचार होते हैं जो कुछ लोगों से नहीं, कुछ व्यक्ति से कह सकते हैं। कोई व्यक्ति से, या तो हमारा खास मित्र होगा, उन्हीं से कह पाएंगे कि हमसे ऐसा हो गया, या घर का कोई खास सदस्य है, उसी से बता पाएंगे हमसे ऐसा हो गया। और कुछ ऐसे भी कर्म हो जाते हैं जिन्हें हम किसी से नहीं कह सकते हैं। ये बात ध्यान दीजिए, किसी से नहीं कह सकते हैं, और जो हम किसी से नहीं कह पा रहे हैं उसी से हम ज्यादा पीड़ित हैं। और यह दुख की सामग्री सबके पास कुछ न कुछ है, जो वो उसी से नहीं कह पा रहा है और वही उसको निरंतर चुभ रहा है। और जितना उसको लोग हल्का कर ले जाएं, जितना ही उससे निभार हो जाए, समझ लो भजन यही है, साधना यही है, जो उस भार से लदा हुआ है उस भार को हल्का कर दे। सब उस भार से बोझ ही रहे। इसलिए ऐसा कर्म करें। सुबह से शाम पूर्व प्रवक्ता से सुन रहे थे कि दिन भर ऐसा काम करें कि रात में बिस्तर पर जाए और मन में कचोट न हो। क्या बताऊं, मेरे से ये गलती हो गई, ऐसा ना हो। और हो भी जाए, असावधानी हो जाती है। आदमी तो है हम लोग, कौन ऐसा है जो कह सकता है मेरे से गलती नहीं होती? गलती हो जाती है। अब गलती हो गई, तब अगले टाइम के लिए संकल्प लें कि अब वो गलती हमें नहीं करनी है। गुरुदेव जी कहा करते हैं, आदमी यदि सावधान हो तो उसकी गलती ही उसके लिए गुरु बन जाती है। हम अपनी गलतियों से ही सीख ले सकते हैं। रोज खाते हैं, गलत खा जाते हैं, और ये बात मन में आती है कि गलत हो गया, अब सीख ले लेनी चाहिए। लेकिन नहीं, फिर वो प्रलोभन आता है और फिर फिसल जाते हैं। ये बार बार फिसलन, ये भजन नहीं है। भजन का एक बहुत बढ़िया सूत्र है, अपनी गलतियों को न दोहराना। आप किस मंदिर में जाते हैं, किस देवी देवता का उपासना करते हैं, कितना नाम जपते हैं, कितनी देर तक आप पूजा उपासना करते हैं, कितने तीर्थों में घूम लिए हैं, कितनी बार गंगा स्नान किए हुए हैं, महत्व इसका नहीं है। महत्व इसका है कि आप अपनी गलतियों को दोहराते हैं कि बंद कर दिए हैं। गलती करना बंद किए हैं कि नहीं किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए संत लोग गाते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भजन साधना है क्या? भजन साधना यही है, निरंतर अपने आप को धोना, प्रक्षालित करना। जो मैल जमे हुए हैं उसको धोते जाना, धोते जाना। जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, और दर्पण में लागी काई तो दर्श कहां से पाई। दर्पण में काई लग गई तो दर्शन कैसे, चित्र कैसे दिखेगा? ये माताओं को पता है, बर्तन मांजती है, जब भोजन पकाने के लिए बर्तन को चढ़ाती है तो नीचे कारिक लग जाती है। आजकल तो गैस का जमाना आ गया है, इसलिए पता नहीं चलता है। हाँ, कोई चूल्हा जब खराब होता है तो उसमें भी कार्बन निकल आता है, लेकिन जब लकड़ी से बनाना होता है तो कारिक लग जाती है। उसको मांजते हैं और बहुत दिनों तक नहीं मांजे, उस बर्तन को जब मांजते हैं तब तो इतना जोर से रगड़ करके मांजते हैं कि कारिक निकल जाए उसकी। तब वही बर्तन जो काला काला दिख रहा था अब चमकने लगा। और हम लोग कब के मांजे हैं, याद है? अपने दिल को कब से मांजे हैं?
कभी मांजने के लिए न तो साबुन लिए हैं, न पाउडर ही लिए हैं, न पानी लिए हैं, कभी नहीं दिए। आज तक दिन बीत गए, लंबा समय बीता, धोने का कोई प्रयास नहीं। कितना मैल जमा होगा जरा सोचे। फिर भी चाह रहे हैं हमके परमात्मा के दर्शन हो, फिर भी चाह रहे हैं आत्म साक्षात्कार हो, फिर भी चाह रहे हैं कि हमको शांति मिले। शांति तो देर ही दूर हो गई। शांति उतनी ही दूर है जितनी इतनी लंबी हो गई है, पकड़ से बाहर है। यद्यपि शांति आपका स्वरूप ही है, वो आप ही है। मोक्ष पाना नहीं होता। एक बात को और ध्यान दीजिए, मोक्ष, परमात्मा और शांति, इन तीनों को ध्यान दें। ये पाना नहीं है, बस समझना है, स्थिर होना है। पाया नहीं जा सकता। पाने वाली चीज मिलती है और बिछुड़ती है। आज तक आपको जो कुछ मिला है आपके पास स्थिर है। कौन ऐसी चीज है जिसे आप छोड़ेंगे नहीं? एक वस्तु का नाम बता दीजिए। कोई ऐसी वस्तु आपके हाथ में नहीं है जिन्हें आपको त्यागना नहीं पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। आपके दिमाग में जो है सबको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आत्मा में परमात्मा कहीं से मिलेगा, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। मोक्ष कहीं से मिलेगा, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। मोक्ष पाना नहीं होता, अनावरण करना। इसमें एक उदाहरण इस तरह से समझे, जैसे कहीं कहीं शहरों में मूर्तियां लगी होती है, विवेकानंद की और गांधी जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की और किसी की। तो शुरू में जब बनाया जाता है, इलाहाबाद में बहुत दिनों तक विवेकानंद की स्टैच्यू पर कपड़ा ढका हुआ रहता था, आप लोग भी जानते होंगे। बहुत लंबे समय तक जब वो पूरा तैयार हो जाता है तो उसमें एक सुंदर कपड़ा ढक दिया जाता है। जब कोई नेता आता है, गणमान्य कोई व्यक्ति होता है, उसकी उपस्थिति में एक सभा होती है और वह व्यक्ति कपड़े को हटाता है, उसी को कहते हैं अनावरण करना। अनावरण कर देने के बाद वो मूर्ति प्रकट हो जाती है। वैसे ही आत्मा का अनावरण करना, इसके ऊपर आवरण आ गया है। वो आवरण क्या है? अविद्या का। वो आवरण क्या है? अज्ञान का। और कबीर की भाषा में कहूं, उन्होंने कहा है घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घूंघट का पट, घूंघट आजकल तो बहुत घट गया है। आजकल की बहुओं के लिए घूंघट ही समझना कठिन हो जाएगा, लेकिन घूंघट ससुर के सामने, जेठ के सामने बात तो समझ में आती है। लेकिन जब वधू पति के सामने जा रही, उसके कमरे में जा रही है, उसके बाद भी कोई घूंघट लगाए, तब पति से भेंट नहीं होगी, उसको दर्शन नहीं, उसका दर्शन नहीं हो पाएगा। घूंघट हटाओ। वो आत्मा ही पति है, वही स्वामी है, लेकिन अविद्या का पर्दा है। हम लोग बैठे बीच में एक मोटा पर्दा डाल दें, ना आप लोग हम लोगों को देख पाएंगे, ना हम लोग आप लोगों को देख पाएंगे। पर्दा हटा देंगे, सब देख लेंगे। वही पर्दा को हटाना, यही भजन। वो किसका है? अविद्या का पर्दा। इसलिए इस मैल को हटाना है, यही भजन है, यही साधना है। और वो कैसे हटेंगे? अपने कर्मों के सुधार से। जो हमने गलत कर्म करके उधर भरे हैं संस्कार, उसको खाली करना है। पानी बचाओ अपना तो पानी मांग न पीओ, साहब ने कहा है। एक टंकी हो, टंकी में पानी जाने के लिए पाइप होता है, पानी निकालने के लिए। और टंकी खाली करने के लिए हम चाहते हैं, तब क्या करें? पानी जा रहा है उसको बंद कर दें और नीचे के पाइप को खोल दें। ये दो काम करने होंगे। ऐसे ही भीतर में जो विकार भरे हैं, तो जो विकार भरना वो बंद कर दें, बिल्कुल गलत कर्म समाप्त कर दें, बिल्कुल रोक दें। और जो हो चुके हैं उसके लिए अभ्यास शुरू कर दें, निकालने के लिए निरंतर प्रयास शुरू कर दें। बिल्कुल निरंतर के अभ्यास से वो गलत कर्म क्षीण होते जाते हैं। कोई भी करके देख सकता है। ये प्रयोग की बात है, केवल कहने सुनने से काम नहीं चलेगा। रोज जब आप बैठेंगे तो आपको खुद को अनुभव होने लगेगा, पहले क्रोध था, अब कितना घटा, मोह कितना घटा, काम के विकार से मैं उत्तेजित हो जाता था, अब मैं उसको कितना जल्दी निरस्त कर देता हूँ, कितना जल्दी स्वस्थ हो जाता हूँ। ये आप स्वयं अनुभव करने लग जाएंगे और आपको पता चलेगा कि मेरे बंधन कैसे धीरे 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 कट रहे हैं। कोई दूसरा बताने वाला नहीं होगा, स्वयं अनुभव करेंगे और स्वयं उससे लाभान्वित होते जाएंगे। इसलिए हमारी साधना ऐसी हो
हमारे कर्म ऐसे हो जिससे हमारी जीवन की प्रसन्नता बढ़ती जाए। साहब की एक साखी पर मैंने कुछ बातें कही। जो दर्पण प्रतिबिंब देखे आप दुर्नमा सोए, यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह होए। दर्पण के सामने जाते हैं तो हम अपना चेहरा देखते हैं, जैसा वहां हमारा चेहरा होता है वही दिखता है। दर्पण के सामने हम खड़े होकर क्रोध करते हैं तो चेहरा तो प्रतिबिंब भी क्रोध में दिखता है। हंसते हैं तो प्रतिबिंब भी हंसता है। जैसा हम एक्शन करते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं, सब कुछ ज्यों का त्यों दिखता है। हम अपने कर्मों का ही प्रतिबिंब देखते हैं। हमारे कर्म ही हमको सुख और दुख देते हैं। इसलिए यदि हम सुख चाहते हैं तो अपने कर्मों को सुधारें, और यदि गलत कर्म हो चुके हैं पहले के, उसके लिए भी यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। अब गलत कर्मों को रोक कर सही कर्म करना शुरू कर दें। यही एक माध्यम है जिससे हमारे पहले के गलत कर्म सुधर सकते हैं और वर्तमान भी सुधर सकते हैं। पूरा अभी ठीक होना अत्यंत आवश्यक है। पहले हम कितना गलत थे, क्या थे, सारी बातों को भूल जाए। गलतियां बहुत रही, कोई बात नहीं, किससे नहीं होती है, लेकिन वो सारी गलतियां खत्म हो सकती हैं वर्तमान के अच्छे कर्मों से। इसलिए आज सावधान होने की आवश्यकता है। संतजन हमें बारंबार ये प्रेरित करते हैं कि आज को ठीक करो, आज वर्तमान ठीक हो गया, सब ठीक होता चला जाएगा।